बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.3 आज स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में। और याद रहे सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, मैथ्स की जो न्यू बुक है। सो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। तो इसके टोटल 6 पार्ट्स है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 8। तो इसमें हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड करना है। सो मैं आपको बताऊंगी इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ रफ में बता दूंगी, उसके बाद सिंपल से उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की, किसकी, लोगैरिथम 8 की। ठीक है, तो इस तरह से एक बार हमने लिख दिया इसका आंसर में इसका क्वेश्चन लिख दिया log 8 और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की इस तरह से हेडिंग डाल के इक्वल का साइन लगा के अब हमें बताना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में हमें इसकी दोनों बताना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों। अब यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क में बता देती हूँ किस तरह से हमने फाइंड करना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से फाइंड होगी। तो हम देखें हमारे पास क्या है, 8 है। अब 8 को सबसे पहले हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का कैसे लेकर आते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर से ना। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और उसकी अब पावर लगा देंगे। तो हम अगर देखें तो 8 हमारा 1 से बड़ा है। 8 हमारी जो वैल्यू है ना यहाँ पे, 8 हमारी ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है ना, 8 हमारी ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि 8 बड़ी वैल्यू है ना। तो हमारी जो हमारा पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा, पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। और जो हमारा फॉर्मूला वो भी ऐसे ही होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इस तरह से कुछ होती है ना। तो अब हमें 10 की पावर लगानी है। तो यहाँ पे 8 के बाद देखें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई 10 की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 10 की पावर 0 आएगी। तो 10 की पावर 0 आई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेंटीसा है वो है 0। तो जो 10 की पावर आएगी वो जो हमारी 10 की पावर आएगी वो हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 0 आई है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की 0 कहलाएगी। ठीक है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 कहलाएगी और प्लस की 0 कहलाएगी। ठीक है, माइनस का 0 नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो हमारी 8 बड़ी वैल्यू है 1 से। अगर 1 से छोटी वैल्यू होती, जैसे कि 0 से हमारी वैल्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता, तो हमारी माइनस में वैल्यू आती। लेकिन 8 हमें बड़ी आई है वैल्यू 1 से, तो इसलिए हमारा प्लस में आई है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 0 हो गई। ठीक है, अब इसकी मेंटीसा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है, 0। अब इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए एक रूल होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है ना, जैसे कि 8 हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स में क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये तो अभी हमारे पास 1 डिजिट में, जब हमारे पास इस तरह से 1 डिजिट में आ जाए हमारा क्वेश्चन और हमें मेंटीसा फाइंड करना हो, और जो कि मेंटीसा का पहला रूल ये है कि हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए क्वेश्चन के लिए, तो हमें किस तरह से फाइंड करना है। तो जैसे कि हमारे पास 8 है, अब 8 को इसमें और हम कितने डिजिट्स और ऐड करेंगे तब जाके हमारे टोटल 4 डिजिट्स बन जाएंगे। तो जाहिर बात है हम 0 0 0 ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 0 और ऐड करेंगे। हमें और कोई नंबर तो ऐड करना नहीं, हम 1 3 2 3 ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हमने वही तो नंबर ऐसा ऐड करना है कि हमारे 4 डिजिट पूरे हो जाए। तो इस तरह से हमारी 1 2 3 4 डिजिट्स में हमारा क्वेश्चन बन गया। 4 डिजिट्स में हमारा क्वेश्चन बन गया, जो कि अब रेडी है हमारा मेंटीसा फाइंड करने के लिए। ठीक है, रेडी है हमारा मेंटीसा फाइंड करने के लिए। जब इस तरह से हमारे पास सिंगल इस तरह से नंबर आ जाए और हमें मेंटीसा फाइंड करना हो, तो हमें इस तरह से 4 0 लगा के, 3 0 लगा के, कुछ इस तरह से 0 लगा के हमें टोटल उसको 4 डिजिट्स में लेकर आना होगा। ठीक है, सिर्फ 0 ही लगेंगे, 0 लगेंगे क्योंकि 0 ही लग सकते हैं ना, 0 ही लगेंगे। कोई और नंबर लगाएंगे तो वो हमारा फिर मेंटीसा गलत आ जाएगा। 0 ही लगेंगे, जब कोई नंबर नहीं है तो फिर 0 है ना, तो उसका मतलब 0 है। ठीक है, तो 0 हमने लगा दिए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है मेंटीसा फाइंड करने के लिए रेडी है। अब हम इससे ना मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा बुक में होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मेंटीसा फाइंड करने बुक को खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉग टेबल खोल लिया, बुक के हमारे पेज नंबर 35 पे है और 34 पे भी है। ठीक है, तो अभी हमने इसका लॉग देखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मेंटीसा फाइंड करने के लिए, तो हमारा जो पहले के 2 डिजिट्स है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए इसका दूसरा रूल ये भी होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट वगैरह लगा हुआ है तो हमें सारे उसके पॉइंट हटा के भी वैल्यू अपनी देखनी होती है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें 8 से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हो और 0 0 0 हो, तो हम ये नहीं कि 8 में ढूंढेंगे, 8 तो नंबर है भी नहीं, 8 के रॉ में ढूंढेंगे, 8 तो नंबर है भी नहीं, 8 की रॉ तो है भी नहीं। ठीक है ना, तो हमने 8 का कॉलम है, 8 की रॉ नहीं है। तो हमने क्या करना होगा,
कि हमें ना 80 यानी कि 80 की रॉ में ढूंढना होगा, 80 की रॉ में वैल्यू अपनी ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें मेंटीसा का सेकंड रूल ये है कि उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसकी पॉइंट वैल्यू हटा के अपने क्वेश्चन से देखनी होती है। अगर हमारे पास पॉइंट गिवन होगा हमारे क्वेश्चन में तो पॉइंट को हटा के देखेंगे। और फर्स्ट रूल इसका, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस तरह से सिंगल वैल्यू आ जाए तो हमें उसको 4 डिजिट्स में लेकर आना होता है, यानी कि वो हमारा क्वेश्चन टोटल 4 डिजिट्स में होना चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा भी है तो हमें सिर्फ 4 नंबर्स को ही शुरू में देखना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे है 8000 है, तो हम यहाँ पे सिंपल 80 यानी कि 80 की रॉ में ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ हम देखें 80 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है बिल्कुल ये रहा। तो यहाँ पे और उसके ज़ीरो के कॉलम में देखें तो यहाँ ज़ीरो के कॉलम में हमारा आ रहा है 9031, ठीक है। कितना आ रहा है, 9031। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 90। तो हमारा मेंटीसा क्या आ रहा, 9031। लेकिन जब हम मेंटीसा लिखेंगे ना तो मेंटीसा के आगे हमने ज़रूरी ज़ीरो से स्टार्ट करना है कि 0.9031, ठीक है। जब भी हम मेंटीसा लिखेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही होगी ना, तो उसके आगे हमने 0 पॉइंट ज़रूर लगाना है, ठीक है। उसके आगे हमें 0 पॉइंट ज़रूर लगाना है और कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारी वैसे भी 0 ही होगी। अब जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो ये हमारा, अगर कैलकुलेटर में भी हम लिखें तो log 8 इक्वल्स जो हमारा बराबर हो जाएगा 0.9031 के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड करना आपको सिखाया। अब ये तो तब इसको इस तरह से सॉल्व करना है जब हमारे पास इस तरह से सिंगल वैल्यू आ जाए। जब हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स में वैल्यू आएगी तब हमारे लिए और इजी होगा मेंटीसा फाइंड करना, ठीक है। तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है, ठीक है। अगेन हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5054। तो इसकी वैसे ही हमने वैसी हेडिंग्स डाल देनी है सारी। एक बार क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। इसको नीचे एक बार क्वेश्चन लिख देंगे। तो ये लॉगरिथम है ना, तो ये 5054। अगर हम सिंपल इसको कैलकुलेटर में इस तरह से लिखकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमें फिर उसका मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर सिंपल इसको कैलकुलेटर में लिख दें, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है वो उसकी लॉग के आगे उसको क्लिक करके एंड देन इसकी आगे की वैल्यू पुट कर देंगे हम कैलकुलेटर में, तो हमारे पास सिंबल जो वैल्यू आ जाएगी पॉइंट से पहले जो हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होगी वो हमारा मेंटीसा हो जाएगा। और अभी मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के फाइंड करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की हेडिंग डाल दी है। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है 5054, ठीक है, 5054। तो इसको सबसे पहले ले आते हैं हम अपनी साइंटिफिक फॉर्म में, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ले आते हैं उसको, पहले साइंटिफिक नोटेशन में इसको ले आते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 5054 है, तो इसका पॉइंट हमारा कहाँ होगा, जब देखें हम तो हमारे पास 5 जैसे शुरू में जो हमारी वैल्यू है 5 जो कि 1 से बड़ी है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हमारी 5 है जो कि 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। 5 इज़ ग्रेटर देन टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर 1 से छोटी वैल्यू होती शुरू में, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 0 होती, तो हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती। लेकिन यहाँ पे 5 बड़ी वैल्यू है 1 से, तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बात हमने याद रखनी है। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे, जब ये पॉजिटिव है तो हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो उसको हम 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट्स पीछे लेकर आएंगे, यहाँ 5 के पास लेकर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद 054 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अब हमारी 10 की पावर अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी हो गई। तो जैसे कि हमने देखना होता है पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 1 2 3 है ना, तो हमने हमारी 10 की पावर हो गई 3, ठीक है। और पॉजिटिव 3 है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे पास देखें 5 बड़ा है वैल्यू 1 से, तो हमारे पास पॉजिटिव 3 आया है, नेगेटिव 3 नहीं आया, पॉजिटिव 3 आया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्या आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गई, ठीक है। इस तरह से हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि अब जब मेंटीसा फाइंड करेंगे तो मेंटीसा का फर्स्ट रूल क्या होता है कि हमारे पास 4 डिजिट्स में आंसर क्वेश्चन हो। तो जैसे 4 डिजिट में ही है, 1 2 3 4 डिजिट्स में ही है ये।
तो इसका और इसका ये होता है कि पॉइंट जब लगा होता है तो पॉइंट हटा के वैल्यू देखनी होती है, तो उसमें तो पॉइंट लगा ही नहीं है, तो हमने पॉइंट हटा के देखनी क्या, पॉइंट लगा ही नहीं है, तो हमने सिंपल 50 की रॉ में और 5 के कॉलम में देखना है, देन इसका जो मीन का डिफरेंस होगा वो करके लगा के इसकी वैल्यूज़ को आगे देखना है। ठीक है, तो हम लॉग टेबल खोल लेते हैं अपना। तो यहाँ पे मैंने लॉग टेबल खोल लिया है, तो यहाँ मैंने 50 पे अपना स्केल रख दिया। ठीक है, आप लोग भी इस तरह से फाइंड कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास 50 की देखें यहाँ पे रॉ यहाँ पे है, और अब हमने क्या करना है, 50 के बाद हमारे पास क्या नंबर है, 5 है, तो 5 के कॉलम में देखना है, तो ये 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 के कॉलम में आ रहा है, 50 के रॉ से लेके 5 के कॉलम में हमारे पास आ रहा है 7033 7033। ठीक है, अब आगे हमारे पास नंबर क्या है, 505 तो हो गया, अब आगे हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 का देखना है, 4 की हमारे पास क्या आ रहा है कॉलम में, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर आ रहा है, यानी कि 7033 में हमने ऐड कर देंगे 3 नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे हमारा अभी नंबर आ रहा था 7033, इसमें हमने ऐड कर देना है कितना, तो अब हमने 4 के कॉलम में देखा था तो हमारा कितना आया था 3, अब यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7036। ठीक है, 7036 हो जाएगा, 3 प्लस कर दिया तो ये हो गया 36, तो यहाँ हमारा मेंटीसा हो गया 7036। और अगेन मैंने आपको बताया था तो मेंटीसा शुरू में जैसे लिखना है तो उसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पॉइंट जो भी हम मेंटीसा लिखेंगे उसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.7036 है। ठीक है, 0.7036 से, तो हमने इसका मेंटीसा और इसका लॉग फाइंड कर लिया और कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया। अब जब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारा सिंपल आंसर इस तरह से आ जाएगा, लॉग 5054 का आंसर हमारा आ जाएगा 0 है ना, सॉरी 3.7036। ठीक है, 3.7036, और अगर हम सिर्फ मेंटीसा अलग से लिखेंगे तो हमने शुरू में 0 ज़रूर लगाना है, 0.7036। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है, सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक बार लिख लेते हैं 9.992, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं दोनों तरफ से मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा की भी हेडिंग डाल के अब आगे हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हम देख लें रफ वर्क में अपना, तो यहाँ हमारे पास है 9.992, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लेकर आएंगे, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, सिंपल हमने इसको क्या मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर किससे, अब जब पॉइंट लगा हुआ है तो हमने जब पॉइंट इधर से उधर किया ही नहीं तो हमारी 10 की पावर क्या आ गई 0 आ गई। जब हम पॉइंट इधर से उधर करते हैं तो हम देखते हैं हमने कितने पॉइंट पीछे लेके गए, हमने तो पॉइंट किया ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसका यहीं लगा होना चाहिए पॉइंट, साइंटिफिक नोटेशन में उसका पॉइंट यहीं लगा हुआ है, हमने आगे चेंज पॉइंट नहीं किया, तो हमारा इसलिए 10 की पावर 0 रही, तो 10 की पावर हमारे पास 0 आ गई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारी 0 आ गई, पॉजिटिव 0 है क्योंकि 9 है बड़ी वैल्यू 1 से। ठीक है ना, 9 बड़ी वैल्यू है 1 से, तो इसलिए पॉजिटिव 0 है। ठीक है, अब आगे इसका मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए क्या होता है, पहले ही हमारा रूल है कि हमें 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो ये ऑलरेडी 4 डिजिट्स है। अब इसमें पॉइंट हटा के देखनी चाहिए हमारी वैल्यू, तो जैसे कि 9992 पॉइंट हटा के देखेंगे तो हम पहले 99 के रॉ में 9 के कॉलम में और फिर मीन का डिफरेंस जब निकालेंगे तो इसके 2 के कॉलम में देखेंगे, तो हमारे पास देखेंगे क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है 90 की रॉ में, ठीक है 90 की रॉ देख लेते हैं, 99 की रॉ में, सॉरी 99 की रॉ में, जैसे कि ये है लास्ट वाला उसके 9 के कॉलम में, तो ये हमारे पास आ रहा है 9996। ठीक है, 99 की रॉ में 9 के कॉलम में, अब मीन का डिफरेंस है कितना 2, आगे हमारे पास नंबर है 2, तो ये 1 2, तो यहाँ पे आ रहा है 1, तो यानी कि हमारे पास जो 999 में +1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा मेंटीसा कहलाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 999, इसमें हमने +1 कर देंगे, तो जैसे कि हमने 99 के रॉ में 9 के कॉलम में देखा, फिर मीन का डिफरेंस 2 निकाला, तो हमारे पास इतना आ रहा है, उस बस में मीन का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसमें प्लस कर दिया, तो ये हो गया 9997, तो हमारा मेंटीसा क्या हो जाएगा 0.99
0.9997, ठीक है। 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा हो गया log 9.992 इक्वल्स टू 0 है तो 0.9997। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 765.3 तो इसका एक बार हमने उतार दिया क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर एक बार क्वेश्चन में उतार दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स मंटीसा की हेडिंग डाल के रफ वर्क पे आ जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है सबको पता है, चल गया होगा। तो अब यहाँ रफ वर्क देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है डिजिट 7 है। तो 7 हमारा ये भी बड़ा है 1 से, 7 भी हमारी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो यहाँ पे इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं। तो ये हमारा 7 है, तो पॉइंट हमारा यहाँ है, तो इसको 2 डिजिट्स पीछे लेकर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी ये 653 आ गया ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू से, पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू से, हमारे पास 3 वैल्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी क्या हो जाएंगी, पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ तो है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि हम यहाँ पे पॉइंट को कितने डिजिट्स पीछे लेकर आए हैं, कितने डिजिट्स पीछे लेकर आए हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लेकर आए, तो इसलिए हमारे पास पॉइंट की 10 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास हो गई 10 की पावर 2 आ गई, ठीक है। तो जैसे कि बताया था मैंने कि जितने पॉइंट को हम जितने नंबर पीछे आगे लेके जाएंगे उस हिसाब से हमारे पास 10 की पावर आएगी। तो जैसे कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन में हम बिल्कुल हमने पॉइंट को नहीं छेड़ा था, तो इसलिए हमारे पॉइंट की 10 की वैल्यू 0 आई थी। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स पीछे लेके गए थे, तो इसलिए हमारे पास 10 की पावर 2 आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ 10 की पावर हमारे पास 2 आ गई है। इसका मतलब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई है 2, और पॉजिटिव 2 आई है क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू है 1 से, ठीक है। अब इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 4 डिजिट्स हो क्वेश्चन में, और 4 डिजिट्स ही है। तो आप इसका पॉइंट हटा के देखें तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है जो कि 4 डिजिट्स में है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गई, 7 6 5 3। तो 76 यानी कि 76 की हमने रॉ में, फिर हमने 5 के कॉलम में देखना, और फिर 3 के कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 76 की रॉ में देखा है तो हमारे पास आ रही है 8837, ठीक है। और 5 के कॉलम में देखा, 76 की पहले रॉ में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमने देखा है इनकी दोनों को मिला के, यानी कि 76 से रॉ में और 5 के कॉलम में देखा है तो 8837 वैल्यू आ रही है। उसके बाद 3 के हमने यानी कि इसका जो मेन डिफरेंस निकालते हैं उसमें हमारे पास 2 आ रही है, तो हमने ऐड कर दिया सिंपल। तो ये हमारे पास जो हो गई 38839, ठीक है, 8 और 9। तो ये हमारे पास प्लस करके इतनी वैल्यू आ रही है। अब मेंटीसा इसका जैसे लिखते हैं 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.8839, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसको अगर कैलकुलेटर में लिखें तो हमारे पास आंसर इस तरह से आएगा 765.3 इक्वल्स टू 2.8839। तो हमारा इस तरह से इसका आंसर आएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर में सिंपल इस तरह से सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हमें देख लेना है कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी, और मेंटीसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कैलकुलेटर के बगैर करवाना सिखा रही थी, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो रह गए हैं, लास्ट 2 पार्ट्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं जल्द से जल्द। सो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.00329, सॉरी सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका 0.00329। तो ये हम अपनी फर्स्ट वैल्यू देख लें तो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है जो कि 1 से छोटी है, तो इसका मतलब हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने हेडिंग डाल दी। इसका रफ वर्क यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है पहले लिख देते हैं 0.00329। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं। तो जैसे कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है तो इसको 1 2 3 यहाँ पे इस 3 के इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा कितने टाइम्स आगे जाएगा हमने देखना है। यहाँ पे हो जाएगा 3.29, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3। तो ये हमारा इस तरफ गई ना तो ये हमारी -3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी -3 वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लें तो हमने यहाँ पे अपना पॉइंट शिफ्ट किया तो हमारे पास इस तरफ से हमारे पास कितनी वैल्यू रहेगी 1 2 3 0 है तो माइनस यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है तो
लेफ्ट साइड की तरफ है नेगेटिव है तो -3 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था नेगेटिव आएगी, तो ये देखें -3 नेगेटिव आ गई। अब हम इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पॉइंट में जो वैल्यू होगी उसको पॉइंट में हटा देना है, पॉइंट हटा के देखना है अपनी वैल्यू से, और हमारे पास 4 डिजिट्स में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। 4 में ना भी हो, 5 में हो तो चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम और अगर हमारे पास इस तरह से नेगेटिव वैल्यू आ गई, जैसे कि 0 से स्टार्ट हो गई, जैसे कि 0 जैसे हमारा 1 से बड़ा, 0 छोटा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, तो इस तरह से अगर 0 से हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी तो हमने मेंटीसा फाइंड करने के लिए 0 को छोड़ के बाकी जो वैल्यू होगी जैसे कि 329, तो सिर्फ हमने इसको देखना है, ठीक है। 329 जैसे कि हमारे पास लास्ट वैल्यू 0 को हटा के, जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका एक रूल ये भी है कि हमने सारे 0 हटा के देखना है और ये पॉइंट हटा के देखना है, सिर्फ इस नंबर्स को देखना है। तो हमने फिर जाके इसका आगे फाइंड करना है। तो अब हमने 32 की रॉ में सिंपल 9 के कॉलम में उसमें लॉग टेबल में अपना मेंटीसा फाइंड करते हैं। तो इसकी 32 की रॉ में 9 के कॉलम में देखें तो हमारे पास आ रहा है 5172, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, 5172। कितना आ रहा था हमारा 5172, ठीक है। तो 32 की रॉ में 9 के कॉलम में हमने वैल्यू चेक की लॉग टेबल में, तो ये आ रहा है 5172। तो यही हमारा, इसका आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसका मीन डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते। आगे अब हम इसकी हमारी वैल्यू यही आ जाएगी मेंटीसा में, और मेंटीसा जब लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.5172, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो सॉल्व करते हैं। सो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.4400000300, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मेंटीसा, और एक बार मैंने क्वेश्चन दोबारा डाल दिया 0.00000300, ठीक है। उसका रफ वर्क में देख लेते हैं। तो ये 0.00000300। अब देखिए हम, हमारे पास इसका जो फर्स्ट डिजिट है ये जो कि ये 0 है, तो 0 देखें लेस देन है 1 से, ठीक है। 0 छोटा है 1 से, तो इसका मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक ये भी माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट डिजिट देखते हैं, साथ ही समझ जाना है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं। तो जैसे कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हमने यहाँ 3 के इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हमारा कितने टाइम आगे जाएगा, तो ये हमारा 4 टाइम्स आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.00, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हम देखें हमने अपना पॉइंट यहाँ लेकर गए थे, तो हमारे पास यहाँ जितने भी 0 हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो हमारी -5 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस तरफ वैल्यू जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, तो -5 होगा, ठीक है। वरना अगर उस तरफ जाती तो सिर्फ 5 होता, लेकिन इस तरफ जा रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, तो ये इसलिए -5 है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई है, -5 नेगेटिव आई है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेंटीसा फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, दूसरी हमारे पास ये कि इसमें कोई पॉइंट हटा के हमें देखना चाहिए, ठीक है, अगर पॉइंट आया हो क्वेश्चन में साथ में। और तीसरा ये था कि अगर इस तरह से नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि 0 से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी, तो हमने सारे 0 का हटा के सिर्फ ये हमारे जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये है 300, इस वाले नंबर्स को देखना है, ठीक है। तो हमने इधर नंबर को देख लिया, इतना इसमें कोई अब पॉइंट है ना, कोई 0 है शुरू में, और ना ही हमारे पास इसमें अच्छा ये 4 डिजिट्स तो नहीं है टोटल, चले 3 डिजिट्स ही है, तो ये भी इतने भी काफ़ी है। तो हम अगर 30 की रॉ में देखें और 0 के कॉलम में देखें, 30 की रॉ में देखें, 0 के कॉलम में देखें, तो हम देखते हैं हमारे पास कितना आएगा इसका मेंटीसा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 4771, ठीक है। 0 के हमने 30 के हमने कॉलम रॉ में देखा, 0 के हमने कॉलम में देखा, तो हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसको मेंटीसा इसका कैसे लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.4771, ठीक है। तो यहाँ हमारा मेंटीसा भी आ गया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई। तो हमने इसको, जो हमारा लास्ट पार्ट था, इसका भी हमने दोनों मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड कर दिए, तो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का,
उसके मैंने टोटल सारे पार्ट्स करवा दिए। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है 2.3 का, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, इसका क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो से मैं अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।